हेलो दोस्तों, आज आपका जो सीए इंटर एफएमएसएम का पेपर हुआ है उसमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसके एमसीक्यूज के आंसर्स मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बार फटाफट से अपने आंसर्स चेक कर लेना है कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और इसमें भी एक एम्बिग्यूटी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, तब आपको पता चलेगा कि एम्बिग्यूटी क्या है और उसके लिए आईसीएस से ग्रेस मार्क्स मांग सकते हैं हम लोग, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली जब आप केस बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसके आंसर्स नहीं आएंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको पूरे आंसर्स बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में क्या गलती है वो भी बता दूंगा। यहां पर देखो, जो केस बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है, उसमें पहले इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो इसको मैं सर्कल कर रहा हूं वो आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में जो सेकंड है, ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। थर्ड जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फोर्थ जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी और फिफ्थ जो है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल लेवरेज जो 1.33 आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ जो है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहां पर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले एमसीक्यूज थे इसके मैंने आपको आंसर्स बता दिए। अब क्या गलती है यहां पर वो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो ध्यान से देखना। उसने क्या पूछा है आपको फर्स्ट वाले पार्ट में, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, ठीक है। अब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में देखो क्या क्या आएगा, आपका जो रॉ मटेरियल कंज्यूम है वो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका वेजेस है वो आ जाने वाला है और जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स रहेंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह जो आएंगे। तो यहां पर देखो क्या क्या चीज आपको बोल रखा है। यहां पर उसने बोला है, देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम विल बी 25% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स। तो और सेल्स कितना बोला है, 30 लाख। 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25% करोगे कितना आएगा, 7,50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 7,50,000। इसके बाद में वेजेस के लिए क्या बोला है, देखो वेजेस के लिए क्या बोला है, वेजेस एक्सपेंसेस विल बी 20% ऑफ सेल्स। तो 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20% करोगे तो क्या होगा, 6 लाख आएगा, ठीक है, 6 लाख आएगा, ओके। तो 7,50,000 प्लस 6 लाख। इसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन दी नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो आप क्या करो, डायरेक्टली ओवरहेड्स पे आ जाओ। अब ओवरहेड्स के लिए क्या बोला, देखो, आउटस्टैंडिंग कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी रुपीज 60,000। तो आउटस्टैंडिंग कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखा है कितना, 60,000 है। और क्या बोला यहां पर देखो, इट विल बी पेड इन 1 मंथ अर्लियर। तो पूरे साल भर का, ठीक है, कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना रहेगा, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 रहेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 7,20,000। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल के आ जाएगा। इन तीनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है, देख लो, क्या आ रहा है, 20,70,000, ओके। तो यहां पर सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें 20,70,000 दे रखा था, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आ जाओगे। बट यहां पर अगर आप कॉन्सेप्चुअली जा रहे हो ना, तो यहां पर आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 23,40,000 नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा समझो, क्योंकि यहां पर देखो आपका क्या हुआ, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी कितना आ गया, 20,70,000 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स उसको ऐड करेंगे और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब यहां पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसको क्या कर रहे हैं, नया नया एस्टैब्लिश कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो न्यूली फॉर्म्ड एंटिटी है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कुछ भी नहीं आएगा। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आपका आया है, ठीक है, 20,70,000, इसमें से हम क्या करेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। अब देखो फिनिश गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है आपको, यहां पर दे रखा है, देखना, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री विल बी मेंटेन्ड एट 1 मंथ रिक्वायरमेंट। तो आप क्या करोगे, देखो फिनिश गुड्स का जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप क्या करोगे, कॉस्ट पे करोगे। और उसने बोला भी है फिनिश गुड्स विल बी वैल्यूड एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यहां पर देखो क्या होगा, 20,70,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये करने पे कितना आ रहा है, 1,70,500 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, 20,70,000 में से 1,72,500 लेस कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, देखो 20,70,000 माइनस 1,70,500, ये कितना आ गया, 18,97,500, ओके। ये आपका अब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब इसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है और जो भी आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है वो। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना दे रखा है, देखो 1,80,000 और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है वो कितना दिया है, 90,000। तो ऐड कर दो, 1,80,000 प्लस 90,000, ठीक है। अब देखो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 18,97,500 प्लस 1,80,000 प्लस 90,000, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये आ रहा है आपका 21,67,500, 21,67,500। बट 21,67,500 आपको कोई भी ऑप्शन में दिया नहीं है। उन्होंने देखो क्या दे रखा है, 23,40,000 दिया है। आना क्या चाहिए था, बट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आपका आना क्या चाहिए था, 21,67,500 आना चाहिए था, बट दिया गया है 23,40,000। ये क्यों दिया गया है 23,40,000, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं। आईसीआई ने यहां पर क्या किया, जो फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री है ना, ठीक है, उसका वैल्यूएशन जो है कॉस्ट पे किया ही नहीं और उसको लेस किया ही नहीं। अगर आप ये वाला चीज जो है इसको हटा देते हो, ठीक है, इसको आप अगर टोटली इग्नोर कर देते हो, तो आप देखो क्या होगा, 20,70,000 में आप 1,80,000 और 90,000 ऐड कर दो, तो क्या होगा आपका 30,40,000 आ जाएगा। बट है तो कॉन्सेप्चुअली गलत ना, ठीक है। तो वहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते थे जो अगर क्या करे पूरा पूरा आंसर निकाल रहे तब।
अगर आप पूरा पूरा आंसर नहीं निकाल रहे हो, आपने अगर 20,70,000 निकाला और एक ही ऑप्शन दिखा, तो फिर वहां पर क्या होगा, आपका बात बन जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर मैंने जो गलती है वो भी आपको बता दिया। अकॉर्डिंगली ये गलती क्या होगा, आगे भी पूरी चलते जा रही है। ठीक है, यहां पर देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, टोटल एस्टिमेटेड फिनिश गुड्स इन्वेंटरी पूछा है, वो अभी हमने निकाला कितना आ रहा है, 1,72,500 आ रहा है। ठीक है, अब 1,72,500 क्या है, दो ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी में भी, ऑप्शन नंबर सी में भी। तो अब हमें क्या करना होगा, जो टोटल डेटर्स उसने पूछा है ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, वो भी हमें निकालना पड़ेगा, और हमें अब क्या करना पड़ेगा, गलत तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 21,67,500 वाला फिगर यूज में नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको यूज में लेते हो तो फिर आपका एक भी ऑप्शन मैच होने वाला नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आईसीआई ने फिगर दिया ना 23,40,000, इसको आपको यूज में लेके क्या करना पड़ेगा, टोटल डेटर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो कैसे करेंगे हम, जो फॉरेन सेल्स है क्या बोला है, 20% बोला है। ठीक है, और उसमें जो डिले हो क्या हो रहा है, हाफ मंथ का हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो आप कैसे करोगे, जो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है कितना आया था, 23,40,000 आया था, तो 23,40,000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे, 0.5। ये हो गया फॉरेन सेल्स के डेटर्स के लिए। अब जो डोमेस्टिक सेल्स है उसके डेटर्स के लिए आप क्या करोगे, देखो, और इसमें मल्टीप्लाइड बाय 20% भी कर देना, क्योंकि फॉरेन सेल्स क्या है, टोटल सेल्स का 20%, तो मल्टीप्लाइड बाय 20% भी आप कर दोगे। ठीक है, इसके बाद देखना 23,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 80%, ये क्या है आपका डोमेस्टिक सेल्स है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। अब जो डोमेस्टिक सेल्स हो रहा है, ठीक है, उसके डेटर्स के लिए क्या बोला है, देखो उसके डेटर्स के लिए क्या बोला है, अलाउड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, जो डोमेस्टिक सेल्स हो रहा है, ठीक है, उनके डेटर्स को क्या हो रहा है, हम 2 महीने का टाइम पीरियड दे रहे हैं। यहां पर क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आप पूरा कर लो, तो कितना आ रहा है, देखो 23,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 20% डिवाइडेड बाय 12, ये करने पे आ रहा है 19,500। ठीक है, और 23,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 80% डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये करने पे आ रहा है 3,12,000। अब आप इन दोनों को जब ऐड करोगे 19,500 और 3,12,000, तो क्या होगा, 3,31,500 आएगा। वैसे 3,31,500 गलत है। ठीक है, 3,31,500 गलत है। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर क्या करा, 23,40,000 यूज में लेके क्या करा, 3,31,500 निकाला। लेना क्या चाहिए था, ठीक है, 23,40,000 की जगह लेना क्या चाहिए था, 21,69,500। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, पूरा सॉल्व करते जाओगे। अब यहां पर उसने क्या पूछा, करंट एसेट्स पूछा ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। अब देखो करंट एसेट्स में क्या क्या चीज आएगा, फटाफट से देखते जाना। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज आएगा, तो करंट एसेट्स में आपका क्या होगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा, और वो क्या बोला है, 1.5 मंथ्स ऑफ इट्स कंजम्पशन। ठीक है, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया जा रहा है पूरे साल भर में, 7,50,000, तो 7,50,000, ये देखो यहां पर नीचे लिख रहा हूं, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ये करोगे तो क्या होगा, रॉ मटेरियल का स्टॉक निकल के आ जाएगा। उसके बाद में फिनिश गुड्स इन्वेंटरी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है, 1,72,500। ठीक है, 1,72,500। ठीक है, कैश जो है 90,000 का मेंटेन करके चलना ही है, यहां पे लिख रखा है, देखो कैश जो है कितना मेंटेन करके चलना है, 90,000 का। ठीक है, तो 90,000 वो ऐड कर दिया हमने अलग से। इसके अलावा और क्या चीज आएगा, और क्या चीज आएगा, डेटर्स जो है। ठीक है, डेटर्स जो है, तो यहां पर जो हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन में डेटर्स आया था 3,31,500, ठीक है, उसको यूज में लो, तो 3,31,500 जो है, ठीक है, ये भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और कुछ आने वाले के देख लो, तो हमने डेटर्स ले लिए, फिनिश गुड्स का इन्वेंटरी ले लिया, रॉ मटेरियल का इन्वेंटरी ले लिया। ठीक है, उसके अलावा और कुछ आएगा क्या, हाँ एक चीज और आएगी, देखो ये वाली चीज, एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस आर 90,000 व्हिच विल बी पेड क्वार्टरली इन एडवांस, 90,000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 90,000 डिवाइडेड बाय 4, ये भी चीज आएगी। ओके, तो फटाफट से कर लो, कितना आ रहा है, देखो 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 12, ये करने पे आ रहा है 93,750। ठीक है, आ रहा है 93,750 प्लस 1,70,500 प्लस 90,000 प्लस 3,31,500 प्लस इसकी जो फिगर है 90,000 डिवाइड बाय 4 करने पे कितना होगा, 22,500 आएगा। ये करने पे कितना आ रहा है, 7,10,250, ये रहा देखो 7,10,250, ये आपका क्या होगा, करंट एसेट्स आ गया। ठीक है, अब उसने आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, करंट लाइबिलिटीज पूछा है, करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में देखो क्या क्या चीज आएगी, एक तो क्रेडिटर्स आएगा, और क्रेडिटर्स के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम विल बी 25% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स एंड द कंपनी विल गेट क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स ऑफ कंजम्पशन फ्रॉम इट्स सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पर देखो पूरा मिला के जो कंजम्पशन हो रहा है रॉ मटेरियल का, वो कितना हो रहा है, 7,50,000 का हो रहा है, ये पूरे साल भर में हो रहा है, तो ये पूरे 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना, डिवाइड बाय 12 कर देंगे। और जो क्रेडिट है उसके पास से हमें क्या हो रहा है, 2 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है ना। ठीक है, 2 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो क्रेडिटर्स इतने आ गए, 7,50,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस वेजेस कितना बोला है, देखो वेजेस के लिए, आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए क्या बोला है, वेज एक्सपेंसेस विल बी 20% ऑफ सेल्स एंड विल बी पेड इन हाफ मंथ लैग। तो पूरा मिला के जो वेजेस है, ठीक है, जो हमें एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है वेजेस पे, कितना है, 6 लाख रुपए, तो 12 महीने के ऊपर 6 लाख। ठीक है, तो एक महीने का कितना होगा, 6 लाख डिवाइड बाय 12, और क्या हो रहा है, हम हाफ मंथ लैग में पेमेंट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कर देंगे। ठीक है, और क्या आएगा, देखो और क्या आएगा हमारा करंट लाइबिलिटीज के अंदर, एक 60,000 ये आ जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कैश मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो 60,000 वो आ जाएगा,
और टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ है, पूरा मिला कितना 1,80,000, तो 1,80,000 डिवाइड बाय 12 भी आ जाएगा। यहाँ पर देखो प्लस 60,000 और क्या होगा प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा 12। ठीक है, कर लो ये। तो 7,50,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये करने पे कितना हो गया 1,25,000 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 1,25,000। इसके बाद में देखना 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ये 25,000 आ रहा है, तो 1,25,000 और ये 25,000, ये करने पे कितना हो गया 1,50,000 हो गया। उसमें 60,000 ऐड कर दोगे तो क्या होगा 2,10,000 होगा, और उसमें ये भी ऐड कर देना, तो 1,80,000 डिवाइड बाय 12 कितना होगा 15,000, तो 2,10,000 प्लस 15,000 करने पे क्या होगा 2,25,000 आ रहा है। ठीक है, एंड बाद में क्या बचा एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल टू बी सबमिटेड बाय यू इन दी प्रपोजल। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लेस कर दो, क्या होगा 7,10,250 माइनस 2,25,000, और वो क्या बोल रहा है कंटीजेंसीज के लिए 10% का हमें क्या करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना है, तो जितना भी आया उसमें 10% और ऐड कर दो, कितना हो गया 5,33,775। ठीक है, 5,33,775। देखे जाए तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू के आंसर्स कॉन्सेप्चुअली गलत है, मैंने आपको बता भी दिया क्यों। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम आईसीआई को मेल भेज सकते हैं, आपको सभी को जो है पता है किस पे भेजना है आपको मेल, examfeedback@icici.in। ठीक है, वहां पर आपको अपना नाम रोल नंबर जो है सब कुछ बताना पड़ेगा, और क्या आपको एम्बिग्यूटी लग रही है वो भी पूरी लिख के बतानी पड़ेगी। ठीक है, एम्बिग्यूटी तो है, बट अगर आप क्या कर रहे हो पूरा आंसर नहीं निकाल रहे हो, डायरेक्टली ऑप्शंस को यूज में लेते जा रहे हो, तो फिर क्या होगा आपका आंसर्स फटाफट से आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सिंपल है, इसमें देखो क्या बोला है उसने कि नेटवर्थ जो है कितना है 5 लाख है, डेट टू इक्विटी कितना है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2 है, तो यहां पर आपका जो डेट है वो कितना हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कितना होगा 10 लाख हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना बोला है 10% बोला है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है कितना आ जाएगा आपका 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% करने पे क्या होगा 1 लाख आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 लाख बोला है, मतलब ईबीआईटी जो है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी क्या होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितना है 4 लाख है। यहां पर आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स जो है वो क्या होगा ईबीआईटी में से इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस कर दो, 4 लाख माइनस 1 लाख करने पे क्या होगा 3 लाख आएगा। क्या पूछा है फाइनेंशियल लेवरेज पूछा है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो 4 लाख डिवाइड बाय 3 लाख क्या होगा 4/3 यानी कितना हो गया 1.33, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहां पर आप क्या करोगे एनपीवी निकालोगे, और उसको बाद में क्या करोगे एनईटी फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, तो क्या होगा आपका इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी निकल के आएगा। यहां पर देखो आप एनपीवी कैसे निकालोगे प्रपोजल एक्स का, तो 1,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.791। ठीक, कैलकुलेटर पे करते जाओ ओरली होगा इसका आंसर, तो 1,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.791, ये करने पे आ गया 7,20,290। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज आ गया 7,20,290, उसमें से क्या करो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 6,50,000 का और लेस कर दो, कितना आ गया 70,290, ये आपका एनपीवी आया है। ठीक है, 70,290 आपका एनपीवी आया है। उसने क्या पूछा है इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी, तो आपको क्या करना पड़ेगा एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 70,290 जो इसको डिवाइड कर दो 3.791 से कितना आ रहा है 18,541.28, एक ही ऑप्शन है जिसमें दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट, समझ में आ गया। इसके बाद में क्या पूछा है देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है, तो फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए था गॉर्डन मॉडल की, इसमें हम फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या होता है D1 बाय नेट प्रोसीड्स प्लस ग्रोथ रेट। अब यहां पर D1 क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो पे किया जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में, यहां पर वो दिया आपको 2। ठीक है, तो D1 की जगह 2 लिख दो। नेट प्रोसीड्स क्या रहेगा करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना 51 है, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 1 है, तो नेट प्रोसीड्स क्या होगा 51 माइनस 1 यानी कितना हो गया 50, प्लस ग्रोथ रेट कितना दिया 8% दिया, तो क्या हो गया 0.08। अब 2/50 का वैल्यू आप कैलकुलेटर पे निकाल लो, कितना आ रहा है 0.04 और उसमें ऐड कर दो 0.08, तो कितना हो गया 0.12 यानी कितना होगा 12%, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहां पर मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे आंसर्स बता दिए, जो एम्बिग्यूटी थी वो भी बता दी, तो अकॉर्डिंगली उसके लिए आप आईसीआई को जो है मेल कर सकते हो, और हो सकता है कि आईसीआई उसके लिए ग्रेस मार्क्स दे भी दे या ना भी दे। ठीक है, अगर आप पूरा कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो ना, तो फिर आपका ऑप्शंस मैच नहीं होगा। ठीक है, उसके पीछे का मैंने आपको रीजन दिया, आईसीआई ने क्या मिस्टेक कर रखी है वहां पर वो भी मैंने आपको बता रखा है। ओके, कॉस्टिंग में जो 3 क्वेश्चंस गलत है उसके लिए भी आपने आज की आज ही मेल कर देना है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी जो है मेल आईडी बता दी है examfeedback ठीक है @ICAI.in। आज लास्ट डेट है। ठीक है, 24 मई जो है लास्ट डेट दे रखा आईसीआई ने, तो आपको आज के आज ही मेल करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्टिंग पेपर में 3 क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी थी। ठीक है, वहां पर तो 100% ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, और एफएम में भी जो केस बेस्ड एमसीक्यूज में क्या गलती वो मैंने आपको बता दी, तो उसके लिए भी आप जरूर से लिख के भेज दो। ठीक है, हुआ तो इसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता। ठीक है, आपने अपना नाम लिखना, वहां पे रोल नंबर लिखना, आपका जो अटेम्प्ट है ठीक है वो आप बता देना May 25 का वगैरह, और जो भी एम्बिग्यूटी उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके वहां पे बताना। ओके, ठीक है, चलो तो बढ़िया से अब इंजॉय करना है, आखिरी पेपर था आज का, रिलैक्स करो अभी। ठीक है, उसके बाद में आगे फिर क्या करोगे आप, जो अगर आपको जो भी वो ओरिएंटेशन कोर्स वगैरह करना पड़ता है, ठीक है वो सब आपको करना पड़ेगा आपके आर्टिकलशिप स्टार्ट होने के पहले, बट उसके पहले थोड़ा इंजॉय कर लो, रिलैक्स कर लो, घूम के आ जाओ। ऐसे अभी बहुत पढ़ाई कर ली, ठीक है, अभी रिलैक्सेशन का टाइम। चलो तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अब डायरेक्टली सीए फाइनल में।